Assalamu alaikum. Today we will discuss question number 1 of exercise 2.1. Exercise 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। हमारे पास कुछ पार्ट्स दिए गए हैं हमें और उनको हमने कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। बेसिकली साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास क्या चीज़ होती है, किसी भी नंबर को हम जब पावर ऑफ 10 में लिखते हैं तब 10 की पावर में जब उसको कन्वर्ट करते हैं तो वो हमारे पास आता है, उसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। ये हमारे पास एक सिंपल वैल्यू दी हुई है और इसको हमने कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। जो हमें वैल्यू दी हुई है पार्ट 1 वो है 0.00053407। सबसे पहले हमने इसको कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में, तो वो हम कैसे करते हैं, ये जो ज़ीरो है ना ये वाला, इसको हम शिफ्ट कर देंगे फर्स्ट डिजिट के बाद। हमेशा ये बात याद रखना कि हम जो पॉइंट जो हम शिफ्ट करते हैं आगे की तरफ या पीछे की तरफ, जैसे भी हम पॉइंट को शिफ्ट करते हैं वो हमेशा एक डिजिट के बाद हम पॉइंट को शिफ्ट करते हैं। और वो जो डिजिट होता है वो हमेशा हमारे पास 1 से लेके 9 के दरमियान कोई भी डिजिट होता है। आप ना 1 से लेस वाले डिजिट ले सकते हैं और ना ही 9 से ग्रेटर वाले डिजिट्स ले सकते हैं। मीन्स कि हमारा पॉइंट को जो हम शिफ्ट करेंगे वो हमेशा एक डिजिट के बाद होना चाहिए और वो डिजिट हमेशा हमारे पास 1 से 9 के दरमियान होना चाहिए। और 1 और 9 खुद भी हो सकता है, मीन्स कि या तो 1 4 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब सिर्फ इन्हीं डिजिट के बाद हम पॉइंट लगाते हैं। तो सिंपल हमारे पास ये क्या है, ये पॉइंट है और इसको हमने इस एक डिजिट के बाद, और हमारा ये अभी पहला डिजिट क्या आ रहा है 5 आ रहा है, यहाँ पे हम शिफ्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये वाला डिजिट हमारा 0 आ रहा है, ना हम यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे भी 0 0 आ रहा है। तो जो हमारा 1 से 9 के दरम्यान जो डिजिट है वो ये 5 है, तो हम इस पॉइंट को यहाँ पे इस 5 के बाद इधर शिफ्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 5.3, मीन्स कि ये पॉइंट हमारे पास इधर शिफ्ट हो जाएगा ये, और 5.3 और आगे ये पूरी वैल्यू हमने लिख दी। एक और चीज़ का ध्यान रखना है आपने कि हमेशा जब भी पॉइंट यहाँ से लेफ़्ट से राइट की तरफ जब मूव करेगा ना तो माइनस साइन लगता है, और जब राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करता है तो पॉजिटिव साइन लगता है। अभी ये हमारा लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहा है तो हम यहाँ पे ये जो पावर ऑफ 10 जो है इसमें साइन की बात कर रही हूँ, मतलब पावर ऑफ 10 में अगर हमारा पॉइंट जो है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहा है तो पावर ऑफ 10 में हमारा माइनस लगेगा, और अगर राइट से लेफ़्ट की तरफ जा रहा है पॉइंट तो पावर ऑफ 10 में पॉजिटिव साइन लगेगा। तो अब हमने इसको कर दिया 5.3 और आगे ये पूरी वैल्यू। और एक और चीज़ कि अब ये पॉइंट जो है हमारे पास कितने डिजिट यहाँ पे आया है, मतलब इससे पीछे पॉइंट से पीछे अब कितने डिजिट हमारे पास आए हैं 1 2 3 4, मीन्स कि ये 4 डिजिट हमारे पास आए हैं। तो हम ये पूरी वैल्यू लिख के मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, माइनस का भी मैंने आपको बता दिया माइनस कैसे आया है, जब हमारा लेफ्ट से राइट की तरफ पॉइंट मूव करता है तो माइनस आता है। और ये 4 कैसे आया है, पॉइंट से पीछे हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, इस डिजिट को हमने काउंट नहीं करना है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरम्यान 1 2 3 4, तो ये हमारे पास 4 आ गया। पार्ट 2 हमारे पास है 5 3 4 और ये हमारे पास 5 0 है, तो इसमें हमारे पास पॉइंट कहीं भी नहीं है। तो इस तरह का हमारे पास अगर कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें पॉइंट कहीं भी ना हो तो उसमें उसको हम फिर खुद पॉइंट लगाते हैं, और वो भी खुद भी हम कैसे लगाएंगे, हमेशा एक डिजिट के बाद। जी, एक डिजिट के बाद हमने लगा दिया, मतलब यहाँ पे आ गया हमारा। और वो जब हम खुद से करते हैं तो वो पॉइंट हमारे पास ये पॉजिटिव, मतलब यहाँ से इधर यूँ आता है, यूँ यहाँ से यूँ नहीं आता, मतलब ये हमारे पास आ जाएगा 5.34 और आगे 0 0 तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हमारे पास आ जाएगा 5.34 और आगे कितने डिजिट्स हैं पॉइंट के बाद, मतलब हमारा पॉइंट यहाँ पे आया है ना, तो इस पॉइंट से आगे कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो हमने लिख दिया मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है थर्ड 0.12, ठीक है। अब हमने इस पॉइंट को शिफ्ट करना है इस 1 के बाद, तो ये हमारे पास यहाँ से शिफ्ट होके इधर आ जाएगा इस पॉइंट 1 के बाद। 1 हमारे पास क्यों है, क्योंकि मैंने कहा था कि 1 और 9 के दरम्यान कोई भी डिजिट होना चाहिए, और ये 1 हमारे पास है तो हम इसके बाद शिफ्ट करेंगे पॉइंट को। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरम्यान हमारे पास कितने डिजिट्स आ रहे हैं ये आपने काउंट करने, तो टोटल 11 है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 आ गया। और दूसरा पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहा है तो माइनस आ गया, और ये 1.2 है तो 1.2 इंटू 10 की पावर -11। फोर्थ पार्ट हमारे पास है 2.5236, तो यहाँ पे ऑलरेडी पॉइंट हमारा एक डिजिट के बाद पड़ा हुआ है, मतलब कि वो डिजिट हमारा 2 है, इसके दरमियान आ रहा है और मतलब सब कुछ ठीक है इसमें। तो सिंपल हम क्या करेंगे, मतलब हमारा पॉइंट, हमने पॉइंट को छेड़ना नहीं क्योंकि हमारा पॉइंट बिल्कुल ठीक जगह पे है,
तो इसको हम सिंपल ये कर देंगे मल्टीप्लाई 10⁻0। अब हमने इसको 10⁻0 क्यों किया? 10⁻0 का तो मतलब यही होता है ना कि मैंने आपको ये पिछले लेक्चर में बताया था, किसी भी डिजिट की पावर जब 0 हो तो वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो इसको हम बेसिकली हमने पूरे क्वेश्चन को जो है ना साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो इसलिए हम इसको 10⁻0 में लिख रहे हैं, और 10⁻0 1 ही होता है, तो वो फिर से यही आंसर देगा। मतलब ठीक है, ओके, ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं।